स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल स्टडी टाइम में। यहाँ आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स। आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त के करंट अफेयर्स के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही आप इस वीडियो का PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर है 15%। हाल ही में भारत सरकार ने हाल का 15% हिस्सा बेचने का फैसला किया है। चलिए हाल के बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलौर में और वर्तमान में MD हैं R माधवन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है केरल। केरल ने प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस को लॉन्च किया है। यह एम्बुलेंस मछली पकड़ने वाले मछुआरों की जान बचाने के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए केरल के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। यह जो प्रतीक्षा नामक एम्बुलेंस है, इसे कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही उत्तर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह जापान के सबसे लंबे प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। चलिए जापान के बारे में बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। इसकी मुद्रा है जापानी येन और जापान में 2021 में ओलंपिक्स होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान शुरू किया गया है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान शुरू किया गया है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण लोग कई महीनों से अपने घर में हैं। उनकी मन एवं शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। चलिए दिल्ली के बारे में बात करते हैं। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल हैं अनिल फैजल। दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। दिल्ली में ही AV चार्जिंग प्लाजा खोला गया है और दिल्ली में ही ऑपरेशन शेड चलाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में भारत का पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है केरल। केरल में ही भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है गोवा। गोवा में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह 23 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित होगा। चलिए गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी। इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है राज्यपाल के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी ने स्मार्ट असिस्टेंट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है? इसका सही आंसर है बजाज आलियांज। बजाज आलियांज ने स्मार्ट असिस्टेंट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है। चलिए बजाज आलियांज के बारे में बात करते हैं। इसका मुख्यालय पुणे में है। इसके वर्तमान CEO हैं तपन सिंघल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है सुश्री सुधा पुनेली। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वालों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है? किसने GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। इस सिस्टम की मदद से निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की
उपलब्धता के बारे में रियल टाइम जानकारी मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च रनिंग टूवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है तेंजिन प्रियदर्शी। इन्होंने पुस्तक रनिंग टूवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ पुस्तक लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है श्री रविशंकर प्रसाद। इन्होंने लॉन्च किया है इस अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा 2020 जीते हैं? इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा 2020 जीता है। चलिए तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी है हैदराबाद। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक ने एडोब के साथ साझेदारी की है डिजिटल अनुभव को बेहतर करने के लिए। चलिए एचडीएफसी के बारे में जानते हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं सीएम वासुदेव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 3 सितंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है। त्रिपुरा के सोनपुरा और बांग्लादेश के दौरपेड़ी को आपस में यह मार्ग जोड़ेगा। चलिए बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी है ढाका। यहाँ की मुद्रा है टका। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्चुअल आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। इन्होंने एशियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चलिए एशियन के बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता में है और इसकी सदस्य देशों की संख्या 10 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।